हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी जेके वहाँ से कुकी अब वहाँ से रोते हुए अपने रूम में उस रूम में जाकर बहुत वो गेट को अंदर डोर को अंदर से लॉक करके बहुत रोता है और बोलता है, आई एम सॉरी अप्पा, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ अप्पा, मैं ये नहीं भूलूँगा अप्पा, और आपके वजह जिसकी वजह से आपकी डेथ हुई है मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा अप्पा, मैं उसकी सज़ा मैं उसे देकर रहूँगा अप्पा। इतना बोल के बहुत ही रोने लगता है। तभी अदर से इधर नामजुन और जिन तेयंग से बहुत बार पूछ लेते हैं और उससे बहुत कुछ बोलते हैं और डांटते हैं, उससे पूछते हैं, पर फिर भी तेयंग को कुछ पता ही नहीं होता है, इसीलिए तेयंग कुछ नहीं बोलता है। तभी नामजुन बोलता है कि ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। इतना बोल के नामजुन ऊपर जाता है और डोर को नॉक करता है। जैसे ही कुकी नामजुन के वर्ड वो आवाज़ सुनता है वो और डर जाता है और डोर खोलने की डोर ओपन करना नहीं करता है। और तभी नामजुन वहीं पे डोर के सामने बैठता है और कुकी से कुछ बातें करने लगता है, उसे कंसोल करता है। तभी कुकी हिचकी उठाते हुए बोलता है कि आप लोग बहुत बुरे हो, मैंने आपको अपना यंग माना था, मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर किया था, मुझे लगा था कि आप समझोगे, पर आप तो उसके ही ब्रदर हो, तो आप उसको समझोगे, मुझे नहीं। तभी कुकी नामजुन बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कुकी, तुम भी मेरे लिए जितना मेरे लिए तेयंग उतना तुम ही भी हो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत चीज़ हुई है तो मैं आई प्रॉमिस यू को कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, और जो भी गलती तेयंग ने की मैं उसको उसकी सज़ा दूँगा ज़रूर। प्लीज़ बाहर निकलो, मुझसे बातें करो। तभी कुकी बोलता है कि रियली, आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो? तभी तभी नामजुन बोलता है, मुझे पता है कुकी, तेयंग कुछ बड़ा गलती नहीं किया है। तो तभी कुकी बोलता है कि कुकी प्लीज़ बाहर आओ, मुझसे बातें करो, प्लीज़ मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तुम अगर जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा? आई स्वेयर कुकी, मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज़ बाहर आओ। अगर तेयंग को भी पता होता है इसके बारे में तो मुझे पता था, उसे भी कुछ नहीं पता है। तभी कुकी नामजुन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कुकी बाहर नहीं आता, और तभी कुकी हिचकी उठाते हुए बोलता है, प्लीज़ आप अभी कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाइए, थोड़ी देर बाद मैं खुद आपसे मैं डोर ओपन करूँगा और आपसे जो भी होगा मैं उसके बारे में बताऊँगा, प्लीज़ मगर अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ। बोलता है, प्लीज़ यंग, प्लीज़ अभी आप यहाँ से चले जाइए, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ यंग। तभी नामजुन इतना सुनता है और बोलते हैं, ओके बेबी, तुम्हें अकेला रहना है, ठीक है, तुम अकेले रहना, पर प्लीज़ बाहर आते ही मुझे सारी बातें बताना। इतना बोल के नामजुन वहाँ से चला जाता है। तभी जैसे ही तेयंग और जिन नामजुन को नीचे आते हुए देखते हैं तो वो लोग थोड़ा शॉक्ड और वर्ड दोनों थे। नामजुन आकर बोलता है कि वो अभी अकेला न रहना चाहता है, वो बहुत रो रहा है, कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है। और तभी नामजुन तेयंग के पास आता है और बोलता है, प्लीज़ तेयंग, तुम्हें याद करने की कोशिश करोगे तुमने उसके साथ क्या किया है ऐसा कि जिसके लिए वो ऐसा हो गया, वरना वो कुकी है, वो ऐसा कभी नहीं था, वो बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट था, वो बहुत हंसता था और सबको बहुत हंसाता था, प्लीज़ तुम बताओ। तभी ही तेयंग बोलता है, सॉरी यंग, मुझे नहीं पता है। ऐसे करके वो लोग कुछ देर वहीं पे बैठे होते हैं। तभी तेयंग को अचानक से एक कॉल आता है और बोलता है कि कंपनी से कॉल आया होता है। तभी तेयंग अपने कॉलर आईडी देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, बोलता है, यंग, मेरी सेक्रेटरी का कॉल है। तो नामजुन बोलता है कि ठीक है, जाओ बात करो। तेयंग जाकर उधर बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग थी। तभी तेयंग नामजुन की तरफ देखता है और बोलता है, यंग, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़। तब ही नामजुन और जिन बोलते हैं, ठीक है, पर ऐसे सिचुएशन में तुम्हें जाना नहीं चाहिए, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ। तभी तेयंग बोलता है, प्लीज़ यंग, बस 2 मिनट में मैं अभी गया और थोड़ी देर में मैं वापस अभी आ जाऊँगा, प्लीज़ यंग। तभी नामजुन बोलता है, ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी आ जाना, क्योंकि हमें कुकी से बात भी करना है, तुम्हें पता है ना कि वो तुम पे गुस्सा है, हमें ये जानना है कि वो तुम पे क्यों है। इतना बोलता है। तभी तेयंग बोलता है, ओके यंग। इतना बोल के तेयंग वहाँ से चला जाता है। अदर साइड कुकी कुकी सोचता है कि पता नहीं वो नामजुन पे और जिन पे भरोसा करे या नहीं करे, क्योंकि नामजुन तेयंग का भाई था, वो उसका एल्डर ब्रदर था। यही सब सोचकर कुकी रो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसी रूम से, जिस रूम में कुकी था, उसी रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिसे देखकर नामजुन और जिन दोनों शॉक हो जाते हैं। वो दौड़ के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं डोर अंदर से ही लॉक है। तभी नामजुन जिन को पीछे हटाते हुए एक किक से डोर तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो अंदर जाकर देखता है कि कुकी फर्श पे ऐसे ही लेटा हुआ था, वो सेंसलेस हो गया था। तभी नामजुन जल्दी से कुकी को बेड पर लेटाता है और जिन को बोलता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए। जिन तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर के कॉल करने के बाद जिन तेयंग को कॉल करने लगता है, पर तेयंग कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि वो उस टाइम अभी मीटिंग में था, क्योंकि वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मीटिंग के अगर ये मीटिंग हो जाता तो तेयंग
दिनों से मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसके बिजनेस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। इसीलिए वो तेहंग को ये मीटिंग ज़रूरी ही करना था इतना, इसीलिए तेहंग कॉल नहीं उठा रहा था। जिन बार बार कॉल कर रहा था पर तेहंग कॉल नहीं उठा रहा था। तभी अचानक से डॉक्टर आ जाते हैं। जिन कॉल अपना फ़ोन वहीं पर रख कर जाकर डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर जैसे ही अंदर आते हैं, डॉक्टर को कुकी के पास लिया जाया जाता है। डॉक्टर कुकी को चेक करते हैं। कुछ देर बाद चेक करने के बाद थोड़ा सा बोलते नामजुन और जिन को बोलते हैं प्लीज़ आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। उनको उनके जाने के बाद डॉक्टर कुकी का थोड़ा चेक करता है और कुछ देर वेट करने लगता है। तभी नामजुन और जिन अंदर आ जाते हैं। तो जैसे वो लोग अंदर आते हैं और डॉक्टर से कुछ पूछने वाले होते हैं, तभी डॉक्टर से पूछते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है अभी हम कुछ नहीं बता सकते, प्लीज़ इन्हें थोड़ा सेंस में आने दीजिए। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है, ये थोड़ी देर में अपने सेंस में आ जाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। इतना बोल के डॉक्टर थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। तभी ही कुकी धीरे धीरे अपने सेंस में आने लगता है। जैसे ही कुकी अपने सेंस में आता है तभी डॉक्टर उससे पूछते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं आप ठीक हो? तो कुकी अपना हेड यस में बोल करता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ क्या हुआ था, मैं तो बस उठ के वहाँ पर फ्लोर पे बैठे बैठे थोड़ा सा मेरे बैक में पेन हो रहा था, इसीलिए मैं तो अपने बेड पे आ रहा था। तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? आप कौन है और आप लोग जिन नामजुन की तरफ देखता है। तभी नामजुन बोलता है कुकी तुम थोड़ी देर पहले सेंसलेस हो गए थे, कुछ गिरने के बाद से हम लोग ऊपर आए थे, इसीलिए हमने देखा कि तुम सेंसलेस हो गए थे। तभी डॉक्टर एक पॉकेट निकाल कर कुकी को देते हैं और बोलते हैं प्लीज़ आप इसे जाकर चेक कर सकते हैं। कुकी वो देखकर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कुकी और जिन और नामजुन भी उसे देखकर थोड़े शॉक हो जाते हैं। तभी वो लोग डॉक्टर की तरफ देखते हैं। तब डॉक्टर बोलता है कि मुझे अभी इनका जितना भी टेस्ट किया सब उसी का सिंबल दे रहा था, पर मुझे लगता है कि एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है। इतना बोल के वो उसे पॉकेट देते हैं और कुकी इसे लेकर डरते हुए पूरा वॉशरूम में चला जाता है और वो किट लेकर अंदर जाता है। उसे चेक करने के बाद जैसे ही वो डॉक्टर के पास लेता है तो डॉक्टर थोड़ा सा स्माइल करते हैं और नामजुन और जिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, ये प्रेग्नेंट है। से ही ये वर्ड सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो नामजुन और जिन भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं, पर कुकी इससे ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी नामजुन और जिन डॉक्टर को थैंक बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और नामजुन और जिन कुकी के पास बैठ जाते हैं। तभी कुकी रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत रो रहा था, बस अब ऐसे ही कुछ बोल रहा था। तभी नामजुन उसे हक करता है, कंसोल करते हुए उसे बात करने लगता है। तभी जैसे ही तेहंग का मीटिंग ख़त्म हो जाता है, वो तेहंग जैसे ही बाहर आता है तो जिन का इतना सारा कॉल देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और डरने के बाद तुरंत जिन को कॉल करता है, पर जिन इस बार को कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो कुकी के पास था, वो लोग कुकी के सामने थे। तभी दौड़ते हुए अपने कार के पास आता है और खुद ड्राइवर से की लेकर वहाँ से वापस डायरेक्ट अपने मेंशन आने लगता है और आकर देखता है कि वो 10-15 मिनट में तेहंग इतने फास्टली ड्राइव कर रहा था कि वो जल्दी घर आ जाता है और दौड़ते हुए वो सीधे उसके अपने रूम की तरफ जाता है और रूम की तरफ जाकर देखता है कि नामजुन और जिन बस कुकी को कंसोल करने में लगे हुए थे, पर तेहंग अंदर नहीं जाता है क्योंकि कुकी तभी उस टाइम हिचकी उठाते हुए बोलता है उसने डैड अप्पा को मारा था यंग, मैं उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसने ही अप्पा को मारा था। आपको पता है मैंने बोला था ना कि अप्पा को किसी ने मारा था, वो कोई और नहीं तेहंग है, क्या बोलोगे यंग, आप अपने भाई को सजा दे सकते हो। तभी नामजुन खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं तुम गलत बोल रहे हो कुकी, ऐसी कोई बात नहीं है, ते किसी की मर्डर नहीं कर सकता। तभी ये नाम कुकी बोलते हैं रियली यंग, आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा, अप्पा को लेकर मैं झूठ बोलूँगा यंग, आई एम सॉरी यंग, पर उसी ने मुझे अप्पा को मारा था, वो मेरे सामने थे यंग, उन्होंने मेरे हाथों में इन्हीं हाथों में उनके साथ बहुत है हैप्पीली था यंग, आई एम सॉरी पर उसने अप्पा को मार दिया यंग, प्लीज़ यंग मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ यंग हेल्प मी। मुझे नहीं लगता कि आप उन लोग को उसके खिलाफ जा पाओगे क्योंकि वो आपका ब्रदर है, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ में कोई बदला लेना, मैं भूल जाऊँगा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, प्लस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे अपने यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने अप्पा को खो दिया है, पर मुझमें अब हिम्मत नहीं है कि अपने अप्पा के मर्डरर के साथ रहूँ यंग, इतना बोल के बहुत रोता है। तभी जिन और नामजुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे ही नामजुन अपना हेड ऊपर करता है तो उसे देखता है कि तेहंग डोर के सामने खड़ा होता है और नामजुन तेहंग को देखकर बोलता है ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।